कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। जैसे आप देख रहे हो हमारे ब्यूटीफुल से गार्डन को, है ना। अब हम एक चीज़ करने वाले हैं जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो लेमन ग्रास है उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्टंटेड हो गई है, रुक गई है। तो हमने प्लान किया है कि इन्हें हम रीसेट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लेमन ग्रास को प्रून कैसे किया जाता है, काटा कैसे जाता है, उसे नेक्स्ट ग्रोथ कैसे की जाती है उसकी, इन्हें स्टोर कैसे किया जाता है। 2-3 टेक्निक है स्टोर करने की, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और अगर आपको अलग से प्रोपोगेट करने हैं तो वो कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो होने वाला है about the very humble, very amazing lemon grass. So let's get started. हमेशा ना लेमन ग्रास जो होता है वो ऑलमोस्ट नहीं तो भी 3 से 4 फुट जितना लंबा हो जाता है। जैसे यहाँ का गेट, इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी रेजर शार्प होते हैं, इसीलिए जब भी आप इन्हें हैंडल करो थोड़ा सा संभाल के कीजिए, बिकॉज ये जो रेजर शार्प लीव्स है तो आपको पेपर कट या ऐसे कुछ दे सकते हैं। तो इन्हें जनरली संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आज हम देखेंगे कि हाउ डू वी प्रून इट। सबसे पहली बात तो मैं इसके अंदर हार्ड प्रूनिंग करने वाला हूँ। हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये है कि मैं सीधा इनके जो स्टॉक्स हैं उनको एकदम ही नीचे से मैं कट कर दूँगा यहाँ से। इनकी बाय द वे स्टॉक्स जो होती हैं इन्हें सेव कैसे करें, इन्हें यूज़ कैसे करें, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रूनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, आप जो भी टूल से प्रूनिंग करो, रिमेंबर टू फर्स्ट यूज सम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू सैनिटाइज इट, देन आप उसे यूज़ कीजिए। हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, हम उसे यूज़ करके चीज़ों को सैनिटाइज कर देंगे। एंड लेट मी जस्ट क्लीन दैट ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो। बेसिकली दैट इज द है ना। अब हम देखते जाएंगे यहाँ पर कि कौन से जो स्टेम्स है इन्हें काटनी होगी और कौन सी रहने देनी होगी हमें। तो जिसके अंदर सबसे पहले तो ये जो डेड लीव्स है इन्हें हम बढ़िया तरीके से प्रून कर देंगे। थोड़ा सा आपको पीछे ले लेते हैं, डेड लीव्स को निकाल देंगे। हमारे जितने भी डेड लीव्स है वो सारे के सारे हमारे नीचे सपोर्ट देने में या उस चीज़ में काम आ जाएंगे। सो लेट्स गेट प्रूनिंग। इसे हम हार्ड प्रून करेंगे। इनकी जो स्टॉक्स है तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा पेरिनियल प्लांट है जो कि डायरेक्टली प्रोपोगेट कर देता है अपने स्टॉक्स में से। तो देखिए हम यहाँ तक एकदम बेस तक जाएंगे एंड जस्ट सो लाइक यू सॉ, ये देखिए वाव क्या लुक एट दिस। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो स्टॉक है इसके अंदर की जो खुशबू है उसके बारे में, इसके अंदर का जो स्टॉक है बेसिकली दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ईट इन द फ्यूचर। और इनके जो लीव्स हैं वो सारे चाय में या स्टॉक बनाने में या फिर सूप बनाने में यूज होते हैं। तो इसी प्रकार से हम प्रून करते जाएंगे हमारे लीव्स को। मैं नीचे रख दूँगा, डोंट हैव स्पेस दैट मच इन द बालकनी। यस, ये एक दूसरी मेजर स्टॉक लग रही है एंड इसे भी मैं लेकर उतनी ही हाइट पर मैं इसे प्रून कर दूँगा। ये देखिए इसी प्रकार से हम बाकी सारे की भी निकाल लेंगे।
तो ये देखिए गाइस, हमने एकदम ही रूट्स तक इन्हें बढ़िया तरीके से ये कर दिया है। अब ये वाला जो एक ओके, ये इसे भी हमें काटना पड़ेगा। तो इसके जो बाकी के जो ड्राई पत्ते हैं, लीव्स है, इन्हें भी मैं थोड़ा साइड में कर दूंगा। और ये जितने भी स्टॉक है हमारे, उन्हें हम एक लेवल में लेकर आ जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए सो और जितने भी अंदर से ड्राइड लीव्स होंगे उन्हें हम ट्राई करेंगे निकालने के लिए। एक अमेजिंग चीज़ जो लेमन ग्रास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो प्लांट होता है वो अपने स्टॉक्स में से ही फिर से रीग्रो करता है। आपको सिर्फ उनकी स्टॉक्स को पानी देते रहना होता है एंड इट विल अगेन रीग्रो। तो इसी वजह से हमने ये जो पूरा हमारा जो प्लांट है उसे पूरा रीसेट किया। एंड अब मैं एक काम करना चाहूँगा, ये जो हमारा प्लांट है उसे थोड़ा सा मैं मिट्टी जो है थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, थोड़ा सा इसे टिल करना चाहूँगा। ज़्यादा मैं इसे हिलाऊंगा नहीं। So there we go guys, that is it। इतनी सिंपल सी चीज़, इतनी सिंपल सी चीज़ आपने देखी कि आप अपने लेमन ग्रास को कैसे रीसेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लेमन ग्रास को रीसेट कर सकते हो। तो अब हम आते हैं हमारे लीव्स और स्टॉक की तरफ। अगर आप इस वक्त ये लीव्स को सुन पाते हैं गाइस, तो मैं क्या बताऊँ, मतलब इट्स जस्ट ब्लिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। द लीव्स एंड द स्टॉक ऑफ द लेमन ग्रास स्मेल्स सो वंडरफुल। क्या ही बताऊँ, एक्चुअली पैसे तो इस बात के ही है कि जो स्टॉक्स है इसी के पैसे हैं, है ना। ये आप अपने थाई करीज में आपने देखे होंगे और कई और भी जगह पर देखा होगा। इंडियन क्यूजीन में इसके लीव्स ज़्यादा यूज होते हैं, जहाँ पर लीव्स की चाय बनती है, चाय में डालते हैं। और लेमन ग्रास टी बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट द लीव्स एंड हाउ डू यू स्टोर देम, राइट। सो इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगर मैं एक स्टॉक को उठाऊँ तो ये देखिए, आप ये स्टॉक को जो है वो चॉप भी कर सकते हैं। वो भी चीज़ मैं आपको एक दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे चॉप करके रखना है। तो ये जो अंदर का जो पार्ट है वो काफ़ी सॉफ्ट और फ्रेगरेंट वाला होता है, फ्रेगरेंट होता है ये जो पार्ट है वो। अगर अपने को यहाँ पर पूरा का पूरा प्लांट सेव करना है तो हमें इसकी स्टॉक को थोड़ा थोड़ा बेंड कर देना पड़ेगा और हम इसे फ्रीज करके रख सकते हैं। एंड ये इसे मैं यहाँ से मोड़ दूँगा, ये देखिए इतना मैंने मोड़ दिया। फिर इसे जो स्टॉक है इसे मैं यहाँ पे मोड़ दूँगा और एक बारी में मोड़ दूँगा। अब आए हम लीव्स के पार्ट पर, राइट। अब लीव्स को आपको कुछ नहीं करना, आपको यूँ ट्विस्ट करते रहना है। लीव्स को ट्विस्ट करते करते ही आपको ये पूरे के पूरे प्लांट पर लपेट देना है इनके लीव्स। बिकॉज ये सारे लीव्स जो है वो एक साथ है, सो ये ज़्यादा टूटेंगे भी नहीं। आप सिर्फ इन्हें यूँ करके घुमाते जाइए और ये एक ही जगह पर ये जो लीव है वो रहते जाएंगे एंड ये ट्विस्ट होते जाएगा। ये देखिए अब एंड तक पहुंच गए। अब हमें बस इन्हें रोटेट करके एक बार गांठ बांधनी है। ये देखिए एक अमेजिंग सी पोटली बन गई हमारे लेमन ग्रास की। इसे
आप डायरेक्टली सूप के अंदर डाल सकते हो। जब तक ये अपना फ्लेवर निकाल लेता है तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हो, एंड उसके बाद आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिएगा, है ना। कितना अमेजिंगली ईजी। ये आपने एक ही पोटली बनाई पूरे लेमन ग्रास में से और इसे सीधा डाल दिया। ये एक टेक्निक होती है। तो आइए हम बाकी हमारे जो लीव्स है उनको भी इसी प्रकार से स्टोर कर दें। दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक कि आप अपने लेमन ग्रास की पोटली बनाकर रख सकते हो। चेक दिस आउट गाइस, हमारे जो अमेजिंग लेमन ग्रास है वो इस तरीके से हमने सेव कर दिया। कितने प्रिटी लग रहे हैं। इसे आप फ्रिज में रख दीजिए एक थैली में, तो इसका जो पूरा का पूरा मास है वो आधा हो गया, है ना। अभी इसी प्रकार से हम आपको और दो टेक्निक्स बताएंगे कि हाउ डू यू सेव योर लेमन ग्रास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टेक्निक के लिए हम स्टॉक्स और लीव्स को अलग अलग सेव करेंगे। तो हमें जो स्टॉक्स का जो एंट्री पॉइंट है, दैट इज लीव्स का जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ तक हमें इसे क्लिप कर देना होगा। तो ये वाला क्लिप हमने इसे क्लिप कर दिया। और कोई भी आउटर शेल जो रहेगा जो थोड़ा ड्राई हो रहा होगा उसे भी हम निकाल लेंगे। डोंट वरी गाइस, जो भी हमारा तो पता ही है, जो भी चीज़ें हम ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर में सेव करते हैं, इधर वो पोर्शन में जाता है या तो फिर इट एक्ट्स एज अ बैरियर इन आवर लीव्स, राइट। सो ये हमें लेमन ग्रास को स्टॉप करना है। नाउ वी विल चॉप दिस अप एंड सेव इट इन अनदर बाउल। तो गाइस, हमारी जो दूसरी टेक्निक है वो ये है कि हम ये जो लेमन ग्रास की जो स्टॉक्स है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है, हम उसको चॉप करके रख देंगे। तो अब चॉप कैसे करें, तो एक क्लीन बोर्ड ले लीजिए। मैंने लेमन ग्रास के जो स्टॉक्स हैं हमारे उनको काट दिया है, और आपको सिर्फ इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से इसे चॉप कर दे जाना है। एंड जब आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई स्टॉकी एरिया आने लगा है तो इसे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बाकी के जो हमारे लेमन ग्रास के जो स्टॉक्स हैं उसे भी हम इसी प्रकार से काट लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो लेमन ग्रास के जो स्टॉक्स है वो चॉप हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे, एंड दैट इज इट। मेरे पास ये एक कांच का एयर टाइट कंटेनर है, इसे मैं इसमें भर दूंगा। आप इसे वैक्यूम सील भी कर सकते हो अगर आपके पास वैक्यूम मशीन है तो, और अगर आप प्लास्टिक जिप लॉक बैग्स में भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। सो दैट इज इट, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। और हम इनके लीव्स को प्रिपेयर करेंगे, और वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे आप चाय में डालते हो लेमन ग्रास को, उसी प्रकार से हम इनके लीव्स को प्रिपेयर करेंगे। अब आते हैं इनके पत्तों को, इन्हें कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। मैंने ये पत्तों को जो है वो प्रॉपरली धो लिया है, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूँगा, लेट्स जस्ट हम इसे प्रॉपरली मैनेज कर पाए। देखिए ये बंडल बना लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब
फर्मली पकड़िए, वेरी गुड, स्टार्ट। आप जितना हैंडल कर पाए उतने पीसेस के अंदर कट कीजिएगा। थोड़े और बारीक पीसेस में कट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट the wheels to be smaller in size. और ये वन टाइम टास्क है, ये आपको ऑलमोस्ट नहीं होगी, मिनिमम 3 से 4 महीने तो ये काम करेगा। उसके बाद एक और शूट आ जाएगा, अगेन वी स्टार्ट यूजिंग आवर अमेजिंग लेमन ग्रास। तो देवी गो गाइस, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे लेमन ग्रास के जो पत्ते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे भी हो रहे हैं। ये जो हमारे लेमन ग्रास के जो पत्ते हैं बढ़िया तरीके से चॉप हो चुके हैं। सो ये भी हमारी टेक्निक जो है वो हो चुकी है रेडी। इसके लिए भी मेरे पास एक एयरटाइट कंटेनर है जिसे मैं लेकर इसके अंदर इन्हें भर दूंगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा ड्राई होने दूंगा इसको, ये डायरेक्टली नहीं भरूंगा मैं, थोड़ा ड्राई होने के बाद ही इन्हें हम फ्रीज़र में लॉक कर सकते हैं। सो देयर वी गो गाइस, हमारा एक अमेजिंग नया वीडियो ख़त्म होने पर आया है। हमने आपको बताया कि वह लेमन ग्रास को रीसेट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया कि लेमन ग्रास को स्टोर कैसे करते हैं और प्रोसेस कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू विद दिस ब्यूटीफुल लेमन ग्रास इन माय हैंड। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग गाइस, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप स्प्राउटिंग एंड सॉर्टिंग।